सक्सेस चाहिए, टॉपर बनना है तो ज्वाइन करो ZM Academy, टॉपर्स चॉइस। यहाँ मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम स्ट्रेटजी। हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 के नियामक वृत्त की त्रिज्या व समीकरण ज्ञात करो। तो हमने नियामक वृत्त के बारे में बताया था, यानी कि डायरेक्टर सर्किल के बारे में। तो वो हमें कैसे निकालना है, उसकी त्रिज्या हमको कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम समीकरण देखें इसका, नियामक वृत्त का समीकरण, नियामक वृत्त का समीकरण, तो इस साइड में जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जो होता है हमारा वो रेडियस डबल हो जाती है, यानी कि जितना भी यहाँ दिया होता है वो 2 से क्या हो जाती है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, अगर ए देखेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे, यानी कि यहाँ से वैल्यू लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, ये देखो, ओरिजिनल सर्किल है हमारा, तो उसकी रेडियस की हाँ ए निकलेगी, ए के प्लेस पे रख देंगे हम जो भी वैल्यू निकलेगी। तो सीधे सीधे याद रखना है, ये जो होता है वो ए स्क्वायर होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किल हो गया, यानी कि इसका इक्वेशन हो गया नामक वृत्त का। अब हमको रेडियस निकालनी है, यानी कि त्रिज्या निकालनी है, रेडियस। तो इसकी रेडियस निकाल देंगे, भी कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा तो 4 निकलेगी। तो रेडियस डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे, कितनी निकलेगी, 4 निकलने वाली है। तो इसका क्या हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है हमको, C1 C2 इक्वल टू 8 मीटर, R2 इतना है, R1 इतना है, यानी R2 बराबर 5, R1 इक्वल टू 6। तो हमको क्या बोला, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है हमको। तो इसका भी हमने बेसिक आपको बता रखा है कि देखो, सेंटर के बीच की गैप दे रखा है हमको, R1 दे रखा है, 2 सर्किल होंगे इसलिए R1 R2 दिया है और R1 इतना दिया हुआ है। तो हमें स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। R1 कितना दे रखा है हमको, 6 दे रखा है, R2 कितना दे रखा है हमको, 5 दे रखा है, C1 C2 हमको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, मीटर में है ये, ठीक है। तो भी देखो, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, R1 माइनस R2 ग्रेटर लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। ये केस लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे R1 हमारा क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है, और R2 हमारा छोटा है, तो इसलिए हमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 की वैल्यू है 6 माइनस का 5 लेस देन C1 C2, ये रहा हमारे पास 8, और R1 प्लस R2 इनका यानी कि सम करना है तो 11, ठीक है। तो सी लगा देते हैं एक बार, R1 मतलब 6 प्लस 5। जब ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। तब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी हमारी, 2 होगी। तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा हमारा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे हो जाएगा 11। कहने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन होगा त्रिज्याओं के सम से, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा, कम होगा उसके बीच के केंद्र के बीच की दूरी से और रेडियस के सम से, ठीक है। तो इस केस में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या निकलती है हमारी, स्पर्श रेखाओं की संख्या वो कितनी होती है, 2 होती है। तो उस केस में हमारी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी निकलती है, 2 निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, R1 बराबर 15 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और C1 C2 दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमको बताना है स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो R1 बराबर कितना है, हमको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 कितना दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है, और C1 C2 कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब देखो सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालो, कितना होगा R1 माइनस R2, तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 7, और यहाँ देखो C1 और C2 आ गया, ये भी कितना है हमारे पास 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है हमारी R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 C2 के इक्वल आ जाए, यानी कि ये वाला हमारा केस फॉलो हो रहा है। तो इस केस में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, इस केस में स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो दो सर्किल दे रखे हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, तथा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसको भी हमें क्या निकालनी है, स्पर्श रेखाओं की संख्या निकालनी है दोनों सर्किल से। तो हमें दोनों सर्किल को सॉल्व करना है। पहले तो इसकी रेडियस चाहिए, इसके सेंटर के गैप चाहिए, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी चाहिए, तब हम इसको कंडीशन बता पाएंगे और कितने बता पाएंगे कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, देखो पहला वाला सर्किल हम उठाते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो देखो अगर हम इसकी, ये किस टाइप का सर्किल है ये हमने बताया, ये है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर टाइप का सर्किल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर देंगे। तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखो r1 r2 करके हम लेते हैं, तो यहाँ पे रेडियस को हम r लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला सर्किल है तो R1 बोल दिया, तो R1 कितना निकलेगा, हमें R1 का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो R1 निकल जाएगा सीधे सीधे हमारा 5। ठीक है, तो R1 की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकली, 5। अब हमको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, तो H की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास 2 निकल रही है, और बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी, सॉरी K की वैल्यू कितनी निकलेगी 3 निकलेगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो जो सेंटर हो गया सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, सेंटर C1 ये हो जाएगा 2 कॉमा माइनस का 3। ठीक है, सिमिलरली हमें सेकंड वाले से निकालना है इसी प्रकार, हमें इससे निकालना है। देखो अब इसका हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, रेडियस और सेंटर कितना हो जाएगा C2 कितना हो जाएगा, C2 देखो ये प्लस है तो इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा, -1, और ये माइनस है तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा 1,1। तो ये हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने पता ही है। अभी देखो ये दो बिंदु हैं, ये दो सर्किल के सेंटर है, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। तो C1 C2 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो यहां से इसको घटा के लिखेंगे, तो 2 माइनस 1, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें से हमें ये घटा के लिखना है, तो -3 में से -1 हो जाएगा, ये वाला घटा के लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 16, और रूट लगा देंगे, इसका सम करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5। तो इसका हमने निकाल लिया। अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन को हम चेक करेंगे।
ठीक है, कौन सी वाली कंडीशन, R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। क्या ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है? कहने का मतलब है जो केंद्र के बीच की दूरी है वो इनके डिफरेंस से, रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा आना चाहिए, और जो रेडियस का सम है वो केंद्रों के बीच की दूरी से ज्यादा आना चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं होगी तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। तो ये देखते हैं पहले। तो R1 कितना है हमारे पास, R1 है हमारे पास 5, और R2 कितना है हमारे पास 3 है, लेस देन का साइन लगाओ, और C1 C2 कितना निकला हमारा, ये 5 निकला है। ठीक है, और इसका सम करेंगे हम, यानी कि 5 प्लस 3, तो ये देखो हो जाएगा 2, और ये 5, और ये हमारा 8। तो ये बिल्कुल बात सही हो रही है। देखो जो डिफरेंस है वो क्या है, बीच की दूरी से कम है, और जो बीच की दूरी है वो रेडियस के सम से क्या है, कम है। तो इस केस में हमारी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या निकलती है, स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है वो 2 होती है। तो यहाँ भी स्पर्श रेखाओं की जो संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 निकलने वाली है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है और जिसका हमको सेंटर गिवन है, यानी कि 1,2 हमको दे रखा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। किस अक्ष को स्पर्श कर रहा है, वो हमें एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो वाई अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, ओनली किसको स्पर्श कर रहा है, वो एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। और ये इसका सेंटर हमको गिवन है। ठीक है, तो 1, हमको 2 गिवन है, और यहाँ से क्या कर दो, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, यानी कि वो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये वाला x होता है, और ये हमारा y होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी, जो y अक्ष होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसकी जो रेडियस निकलेगी वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब सर्किल हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो सेंटर के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी कि h जो हमको गिवन है वो 1 है, और k जो हमको गिवन है वो कितना है, 2 है, और रेडियस जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अब हम आराम से इसका सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला सीधे सीधे डायरेक्ट सर्किल का फॉर्मूला लगा दो, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल में होता है हमारा आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू लगा दो यहाँ पे, h की वैल्यू कितनी है, 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, r मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी सर्किल की। तो ये वृत्त की क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण याद करो जो बाई अक्ष को स्पर्श करता है, जो बाई अक्ष को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र यही है। ठीक है, तो जिसका केंद्र यही है, मतलब 1,2 है, तो वृत्त का समीकरण हमको निकालना है। तो देखो इसका अगर डायग्राम की हम बात करें तो इस टाइप से होगा, ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, और बाई अक्ष को स्पर्श करता है। जब वो बाई अक्ष को स्पर्श करेगा, इसका जो केंद्र है वो 1,2 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली रेडियस कहलाएगी, और ये वाली रेडियस जो है वो देखो एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी, तो कितनी है हमारे पास, 1। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस हो जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16, तो r कितना है हमारे पास, r है 1, और सेंटर यानी कि h जो है हमारे पास 1 है, और k जो हमारे पास है 2 है। अब समीकरण निकाल दो इसका, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाता है, x माइनस एच की जगह पे कितना लिखेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर।